जब भी जीवन में कोई बड़ी या छोटी कठिनाई आती है, भगवत गीता की यह 28 दिव्य शिक्षाएं आपके मार्ग को आलोकित करेंगी। यह शिक्षाएं सिर्फ समझने के लिए नहीं है, बल्कि इन्हें अपने जीवन में अपनाना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक शिक्षा आपके जीवन को एक नई दिशा देती है। पहले क्रम से लेकर 28 तक यह आपको हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करेंगी। इस मार्गदर्शन से आप न केवल कठिनाइयों का सामना कर पाएंगे, बल्कि समृद्धि और कल्याण का भी अनुभव करेंगे। इस ज्ञान को पूरी एकाग्रता से सुने, ताकि आप भी अपने जीवन में शांति और संतोष प्राप्त कर सके। श्रीमद् भागवत गीता की पहली शिक्षा हमें यह सिखाती है, अलग है। यह लोग जो खुश रहने की सलाह देते हैं और हम उन वजहों के साथ जीते हैं जो कभी कभी हमारे अंदर की भावनाओं को हिलाकर रख देती हैं। लोग कहते हैं कि रोने से इंसान कमजोर होता है, पर सच्चाई तो यह है कि टूटा हुआ इंसान ही सबसे मज बनता है। सिर्फ जहर ही मौत का कारण नहीं होता। कई बार लोगों की बातें भी काफी होती हैं जो दिल को छलनी कर देती हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि बहुत कुछ एक साथ बिखर जाता है। रिश्ते, सपने और अपने कुछ लोग मिलते हैं जो खुशी लेकर आते हैं, पर दर्द बनकर ताउम्र दिल में रहते हैं। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, पर जब दिल उदास हो तो पूछने वाला कोई नहीं होता। अब वक्त ही नहीं रहा किसी से मोहब्बत करने का, क्योंकि जब आप किसी को हद से ज्यादा चाहने लगते हो तो लोग आपको मतलब ही समझने लगते हैं। हर रिश्ता निभाया, हर किरदार अदा किया, पर खुद से वफा ना कर सके। अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशी का ख्याल रखा, और यही इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। राख देखकर मन में ख्याल आया कि इंसान पूरी जिंदगी दूसरों से जलता रहता है और अंत में राख बनकर रह जाता है। सच्चाई यह नहीं कि इंसान बदल जाता है, सच्चाई यह है कि वक्त के साथ उसके नकाब जाते हैं। सबसे सच्ची चीज वक्त है और सबसे झूठी चीज उम्मीदें हैं जो हम दूसरों से रखते हैं। वक्त दिखता नहीं, पर बहुत कुछ दिखा देता है। हर कोई अपनापन दिखाता है, पर अपना कौन है यह वक्त ही बताता है। जो लोग तुम्हें नजदीक से नहीं जानते, उनकी बातों को दिल पर मत लो। आगे बढ़ो और ऐसा काम करो जिससे तुम्हारी पहचान बने। अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ, क्योंकि हो सकता है कि इससे मिलकर किसी की उम्मीद पूरी हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वह इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है वह सबसे मजबूत योद्धा है। लोगों की कड़वी बातें सहते हुए अकेले ही अपना रास्ता बना रहा है। अपेक्षाएं और आशाएं रखना जीवन में निराशा लाता है। जो तुम्हारा साथ छोड़ दे उसे जाने दो, पर याद रखना, ईश्वर कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। गीता में मैंने अर्जुन से कहा था, चाहे कोई मुझे माने या ना माने, पर मैं हर जीव के साथ हूं, क्योंकि वे मेरे ही अंश हैं। अकेले रहना नकारात्मक लोगों के साथ रहने से बेहतर है। अगर विकल्प विषम और नकारात्मक हो तो अकेले रहना कहीं ज्यादा सुकून भरा होता है। जीवन की गाड़ी में कष्ट के स्टेशन जरूर आएंगे, पर अगर तुम्हारा मन मजबूत है तो तुम हर कठिनाई पार कर जाओगे। श्रीमद् भागवत गीता की दूसरी शिक्षा हमें यह सिखाती है, रब ने भी किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालातों से आते हैं। जब तुम इस दुनिया में आए हो तो जीने का हुनर भी साथ लाओ, क्योंकि दुश्मन का कोई खतरा नहीं, बस अपनों पर नजर रखना जरूरी है। गांव के एक छोटे से घर में एक विधवा महिला गीता अपनी बेटी अंजलि के साथ रहती थी। गीता मेहनती और दयालु महिला थी, जो अपने दिन का अधिकतर समय दूसरों की मदद करने में बिताती थी। वह कभी किसी के खेत में काम करती तो कभी किसी बीमार की सेवा करती। एक दिन गांव के मुखिया ने एक बड़ी दावत दी और गीता को भी बुलाया। उसने सोचा कि यह अंजलि के लिए अच्छा अवसर होगा कुछ अच्छा खाने का। लेकिन जब गीता वहां पहुंची तो उसे पता चला कि मुखिया के घर में काम करने वालों की कोई कमी नहीं थी। अकेलापन क्या होता है? अकेलापन एक ऐसी भावना है जो दिल को भीतर से खाली और कमजोर महसूस कराती है। इसका सबसे बड़ा कारण है मन पर काबू ना होना। अक्सर हम खुद ही अपनी भावनाओं में बह जाते हैं और अकेलापन महसूस करने लगते हैं। इसे दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद से प्यार करना। आपकी जिंदगी और यह पल अनमोल है, इन्हें व्यर्थ मत जाने दो। भरोसे के टूटने की आवाज भले ही सुनाई ना दे, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर रहती है। यहां हर कोई खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। संसार में परिवर्तन ही स्थायी है। कल जो तुम्हारा था
आज वह किसी और का होगा। इंसान को अपनी गलतियां कभी नजर नहीं आती, लेकिन दूसरों की गलतियां आसानी से दिख जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। जीवन में कठिनाइयां आई तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल अच्छे अभिनेता को ही मिलते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की तीसरी शिक्षा हमें यह सिखाती है, लोग तुम्हारे अच्छे की सलाह देंगे, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वे वास्तव में तुम्हारा अच्छा चाहते हो। खुश रहो और सुकून में रहो, क्योंकि तुम्हारी उदासी का मजाक तो बनेगा, पर किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आंखों में सपने तो कई होंगे, पर दिलों में ख्वाहिशें ना होंगी। एक बार आराम की जिंदगी छोड़कर देखो, जिंदगी की खूबसूरत महफिलें तुम्हारे इंतजार में हैं। सपने देखने की चाहत दिल में मरते दम तक होनी चाहिए, क्योंकि इंसान किसी भी उम्र में अपने सपनों को पूरा कर सकता है। खुशियां ढूंढने से नहीं मिलेंगी, बल्कि दूसरों में खुशियां बांटने से मिलेंगी। जितनी ज्यादा खुशियां बांटोगे उतना ही दिल खुश रहेगा। उड़ो, खूब उड़ो, आसमान को छुओ, लेकिन केवल उतना ही जहां से जमीन साफ दिखे। डर किसी इंसान या भगवान से नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे तो माफ कर देंगे। डर अपने कर्म से होना चाहिए, क्योंकि कर्म ही वह चीज है जो सजा देगा और माफी नहीं मिलेगी। कर्म ही स्वर्ग और नर्क का रास्ता तय करता है। आशा करना मानव की सबसे बड़ी भूल होती है। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म करता है उसी का फल उसे मिलता है। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का भ्रम, और स्मृति भ्रमित होने पर बुद्धि का ना होता है। बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन निश्चित है। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया, इन विचारों को मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जिस प्रकार सूर्य के उगते ही अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार सही ज्ञान से अज्ञान का अंत हो जाता है। तुम इस धरती पर मेहमान हो, मालिक नहीं, इसलिए अहंकार छोड़ दो। अकेले रहना तुम्हें सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा कुछ नहीं है। निराश मत होना, क्योंकि कमजोर तेरा वक्त है। तू नहीं जो मेरी लीलाओं को सुनता है और स्वयं को मुझ में समर्पित करता है, वही ईश्वर तक पहुंचता है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और नंगे को कपड़े, वो तभी भगवान प्रसन्न होंगे। हमारे सारे परिणाम हमारी सोच का नतीजा होते हैं, इसलिए हमारी सोच हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति किसी को धोखा देता है, वह भूल जाता है कि उसे भी धोखा मिलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यही ईश्वर का न्याय है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और भगवान पर ध्यान केंद्रित करो। मोह माया के जाल से दूर रहो और सच्चे मार्ग पर चलते रहो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। जब तक इंसान रुपयों की मोह माया में फंसा रहेगा, उसे पीड़ा से मुक्ति नहीं मिल सकती। श्रीमद् भागवत गीता की चौथी शिक्षा हमें यह सिखा है, भगवान ही कर्मों का हिसाब करते हैं, इसलिए अपने विचारों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि अच्छे विचारों से ही फल की प्राप्ति होती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों से आते हैं। अगर अकेले हो तो अपने विचारों पर काबू रखो, और अगर किसी के साथ हो तो अपनी जुबान पर कोई भी रिश्ता हमारी मर्जी से नहीं बनता। यह सब ऊपर वाले की योजना होती है। कब, कहां और किसे मिलना है वह भगवान तय करते हैं। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि वह तुम्हारे भरोसे को हमेशा कायम रखे। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर होता है, जो एक पल में ही आपके चाहने वालों के असली चेहरे से नकाब हटा देता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता एक पूरी किताब। अगर जरूरत पड़े तो गलती का पन्ना फाड़ दो, पर पूरी किताब को मत खोना। यह कलयुग है, इसमें किसी को उनकी भलाई की सलाह मत दो, क्योंकि लोग सच सुनने के लिए तैयार नहीं होते। सलाह तब दो जब कोई मांगे, क्योंकि लोगों को समझना बहुत मुश्किल हो गया है। इस सीख को आत्मसात करो और आगे बढ़ो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं, तूने मेरे लिए किया ही क्या है। जो लोग स्वार्थी होते हैं वे सिर्फ अपने लाभ के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना ही अच्छा है। जिंदगी किसी के बिना नहीं रुकती, भले ही उस इंसान की जगह हमेशा खाली रह जाए। समय हर घाव को भर देता है, लेकिन कुछ यादें हमेशा दिल में बनी रहती हैं। जो तुम्हारी कदर ना करे
उसके सामने खुद को झुकाने का कोई फायदा नहीं। कभी कभी कुछ बातें न जानना ही बेहतर होता है, क्योंकि कुछ सच जान लेना भी कष्ट देता है। ज्ञान का भार भी दुख का कारण बन सकता है, और श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया था कि सीमित जानकारी ही सही होती है। आजकल लोग दिल की बातों का भी मजाक बना लेते हैं। किसी के चेहरे पर हंसी लाना पुण्य है, और गीता में लिखा है कि शरीर मर जाता है पर आत्मा अमर रहती है। आज की सच्चाई यह है कि शरीर जिंदा है, लेकिन आत्माएं मर चुकी हैं। दुनिया में कोई भी इंसान कठोर दिल लेकर पैदा नहीं होता, बस दुनिया वाले उसकी नरमी छीन लेते हैं। पुराने दिनों में दरवाजे भी आपस में गले मिलते थे, पर अब तो दरवाजे भी अकेले हो गए हैं। सांप के भय से जंगल को नहीं छोड़ा जाता, इसलिए फन कुचलने का हुनर भी सीखना चाहिए। हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ नहीं मिलेगा। कुछ लोग अपनी मुस्कान के पीछे लाखों दर्द छुपाए रखते हैं। क्रोध और आंधी एक जैसे होते हैं, शांत होने के बाद ही पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ। सिर्फ उन्हीं के साथ मत रहो जो तुम्हें खुश रखते हैं, बल्कि उनके साथ भी समय बिताओ जो तुम्हें देखकर खुश होते हैं। अपने जीवन को अपने हिसाब से जियो, क्योंकि हर किसी के पास तुम्हारे लिए सही सलाह नहीं होगी। श्रीमद् भागवत गीता की 5वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है, जीवन में तुम्हारी कोशिशों का फल तुम्हारे विचारों पर निर्भर करता है। अच्छे विचार हमेशा अच्छे परिणाम लाते हैं, और इसके लिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। अगर तुम अकेले हो तो अपने विचारों को संभालो, और जब लोगों के साथ हो तो अपनी जुबान पर काबू रखो। भरोसा सोच समझ कर करो, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि हर कोई तुम्हारे भरोसे को कायम रखेगा। मुश्किल वक्त सबसे बड़ा आईना होता है, जो तुम्हारे आसपास के असली चेहरों को दिखा देता है। गलतियां जीवन का हिस्सा है, पर यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए संयम और समझदारी की जरूरत होती है। गलती का पन्ना फाड़ दो, पर पूरी किताब कभी ना खो। अच्छाई को जबरदस्ती किसी पर मत थोपो, तभी उसे दो, क्योंकि बिना मांगी सलाह अक्सर लोगों को बुरी लगती है। जो लोग सिर्फ अपने स्वार्थ की सोचते हैं, उनसे दूरी बनाए रखो। तुम्हारी जिंदगी किसी के बिना नहीं रुकती। वक्त हर घाव को भरता है, पर कुछ यादें हमेशा दिल में रह जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कठिनाई तुम्हें बेहतर बनाने के लिए आती है। जीवन में पीछे खींचा जाना उस तीर की तरह है जिसे एक बेहतर दिशा में छोड़ा जाएगा। इसीलिए अपनी मुश्किलों से घबराओ मत, क्योंकि वह तुम्हें सफलता के करीब ले जा रहे। जिंदगी में हर फैसला सोच समझ कर लो, क्योंकि 3 चीजें कभी लौट कर नहीं आती। बीता हुआ वक्त, बोले गए शब्द और टूटा हुआ भरोसा। सिर्फ उन्हीं के साथ समय मत बिताओ जो तुम्हें खुश रखते हैं, बल्कि उनके साथ भी रहो जो तुम्हें देखकर खुश होते हैं। जीवन को अपने हिसाब से जियो, क्योंकि यही असली संतुलन है। श्रीमद् भागवत गीता की 6ठी शिक्षा हमें यह सिखाती है, मुसीबतों से शख्सियत निखरती है। जो चटनों से ना उलझे वह झरने के समान है, जो किसी काम का नहीं। जब तुम्हें दूसरों की कमियां ढूंढने की आदत लग जाती है, तो तुम किसी का भला क्या अपना भला भी नहीं कर पाते। गुस्सा और कानून दोनों कमजोर को दबाते हैं, पर ताकतवर के सामने झुक जाते हैं। शिक्षा केवल आज के लिए नहीं, यह हमारे भविष्य में एक निवेश है। एक समझदार इंसान से कुछ मिनट की बात करना हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होता है। जीवन केवल अपने बारे में नहीं है, हम दुनिया का ही है। इसलिए इंसानियत को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। वक्त हर चीज दिखा देता है, अपनों का साथ भी और उनकी औकात भी। तुम सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने वक्त पर तुम्हारा साथ दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। लोग कुछ भी कहे, पर तुम शांत रहो। सूरज चाहे कितना भी तेज हो, समुद्र कभी नहीं सूखता। जहां तुम्हारी कोई कद्र नहीं है, वहां ठहरना अनुचित है। चाहे वह किसी का घर हो या मन शब्द कह दिए जाते हैं, लेकिन कुछ बातों को कह पाना संभव नहीं होता जिसे चाहकर भी ना कहा जा सके। वही मर्यादा है। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई बार उन चीजों और लोगों को छोड़ना पड़ता है जो कभी तुम्हारे दिल के करीब थे। समय कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए उसे बर्बाद मत करो। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ।
लेकिन खुद को खुश रखना भी तुम्हारी बड़ी जिम्मेदारी है। शरीर जितना आराम मांगेगा उतना ही आराम चाहेगा, लेकिन जितना काम करोगे उतना ही अधिक काम करने की शक्ति पाओगे। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जब संसार में कुछ देखने योग्य नहीं बचता, तब इंसान ईश्वर की ओर देखने लगता है। प्रसन्न रहने का सरल उपाय है कि वास्ता सिर्फ उन्हीं से रखो जिनसे मन मिलता हो। रिश्तों को सहेज कर रखना, क्योंकि एक बार यह खत्म हो गए तो उन्हें फिर से पाना मुश्किल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जरूरत से ज्यादा सब्र भी मानसिक तनाव का कारण बनता है। परमात्मा हर किसी को आजमा है, देकर भी और लेकर भी। जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तब तुम्हारा स्वभाव और संबंध ही काम आते हैं, पैसा नहीं। शब्द महकते हैं तो लगाव बढ़ाते हैं, लेकिन बहकते हैं तो घाव बनाते हैं। निरंतर असफलताओं से घबराओ मत, क्योंकि यह तुम्हारे आगे बढ़ने का संकेत है। श्रीमद् भागवत गीता की 7वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है। अब यही दुआ है कि किसी ऐसे लगाव का सामना ना 16-16 हो जो अंत में दुख का कारण बने। चाहे कैसा भी लगाव हो, अंततः वह दुख लेकर आता है। जीवन में मेरे बिना जी नहीं पाओगे कहने का हक केवल पैसों को ही है। दुनिया बदल रही है, गांव शहर बन रहे हैं और इंसान जहर। जब अमीर गरीब को लूटता है तो इसे बिजनेस कहते हैं, और जब गरीब पलट कर लड़ता है तो उसे हिंसा। विचार और व्यवहार का जीवन में बड़ा महत्व है। एक विचार तुम्हारा व्यवहार बदल सकता है, और एक व्यवहार तुम्हारे विचारों को। अपने विचारों को इस प्रकार रखो कि लोग तुम्हारे विचारों पर भी विचार करें। जब जिम्मेदारियां कंधों पर आती हैं तो बचपन की यादें अक्सर ताजा हो जाती हैं। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कि मेहनत की कमी है। ज्यादा समझदार और ज्यादा भोले लोगों में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि यह दोनों ही किसी के काम नहीं आते। जब हम दूसरों के दुखों को देखते हैं तो अपने दुख छोटे लगने लगते हैं। जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए, क्योंकि हर किसी को अपना दुख सबसे बड़ा लगता है। लेकिन दुनिया में हमसे भी अधिक दुखी लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करते हैं। भाग्य को दोष देने के बजाय अपने साहस और आत्मविश्वास पर ध्यान दो। अगर जीवन में चुनौतियां हैं तो यह समझ लो कि तुम्हारे पास उन्हें जीतने की ताकत भी है। अपना नजरिया बदलो और देखो कि जीवन में हर इंसान खूबसूरत है, कोई अपने कर्मों से तो कोई अपनी आत्मा से। श्री कृष्ण कहते हैं, दोस्त बनाना आसान है लेकिन दोस्ती निभाना मुश्किल। अपने मन और सोच का वास्तु सही रखो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जिम्मेदारियों की खास बात यह है कि यह तुम्हें कभी बिगड़ने नहीं देती। एक सुखी जीवन के लिए अच्छे घर से ज्यादा घर का माहौल अच्छा होना जरूरी है। गुस्सा बहुत चतुर होता है, यह अक्सर कमजोर पर ही निकलता है। वक्त पर हाथ छोड़ने वाला और हाथ पकड़ने वाला दोनों हमेशा याद रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की 8वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है, संवाद से रिश्ते जिंदा रहते हैं, लेकिन गलत फहमियां ये मुरझा जाते हैं। अहंकार से बिखरते हैं और मौन से मर जाते हैं। जब तुम फलते फूलते हो तो लोग खुद ही तुम्हारे पास रिश्ते बनाने आते हैं। प्रेम, विश्वास और समर्पण से रिश्ते बनाना आसान हो सकता है, लेकिन उन रिश्तों को ऊंचाइयों पर बनाए रखना बेहद कठिन होता है। जीवन की किताबों पर चाहे जितना नया कवर चढ़ा लो, लेकिन अगर पन्ने बिखरे हैं तो पहले उन्हें प्यार से जोड़ो। जब तुम्हारे पास पैसा होता है तो लोग पूछते हैं कैसे हो, पर यह मतलबी लोग तुम्हारी असली कदर नहीं जानते। कुछ रिश्ते ऐसे हो गए हैं जो ना साथ छोड़ रहे हैं और ना ही साथ निभा रहे हैं, ना खामोश हैं और ना ही सही से बोल पा रहे हैं। आज खुद पर भरोसा कर लो, कल दुनिया तुम पर भरोसा करेगी। तुम्हारा एकांत ही तुम्हें मनुष्य बनाएगा, भीड़ तुम्हें भेड़ बना सकती है। क्षमा उन फूलों के समान है जो कुचले जाने पर भी अपनी खुशबू देना नहीं भूलते। प्यार और सम्मान के लिए झुको, लेकिन झुककर इन्हें मांगो नहीं। रिश्तों के फूल कैसे खिलेंगे अगर हम एक दूसरे की गलतियां ढूंढते रहेंगे? मेहनत करो तो धन बनेगा, सब्र करो तो काम सफल होगा, मीठा बोलो तो पहचान बनेगी, इज्जत करो तो नाम बनेगा। दी हुई जबान और इंसानियत का सम्मान कभी मत भूलो। टूटे हुए लोग भी जुड़ सकते हैं अगर संभालने वाला सही हो। खुद के लिए जियो, क्योंकि दुनिया तो मतलबी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने अपने करीबी को खोया है वही असली गम जानते हैं। मतलबी यारी धीरे धीरे दूर होती जाती है,
और जो दूसरों को मिटाने की कोशिश करते हैं उनका अंत भी सन्नाटे में होता है। आजकल लोग दुआ में कम और चुगली में ज्यादा याद रखते हैं। तुम कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ये कभी संभव नहीं होगा कि सभी तुमसे खुश रहे। कुछ लोग अपनों को गिरा देते हैं ताकि वे गैरों की नजरों में उठ सके। हर किसी को अच्छा समझना बंद करो, क्योंकि लोग अक्सर वैसे नहीं होते जैसे वे ऊपर से दिखाई देते हैं। किसी ने सही कहा है, जब तुम अकेले चल रहे थे तो कोई साथ नहीं था, लेकिन जब सांसें खत्म होती हैं तो सब साथ चलने लगते हैं। इज्जत पर कोई डिस्काउंट नहीं होता। जब मिलती है तो पूरी मिलती है, और जब जाती है तो पूरी जाती है। जीवन में 3 चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए: वादों का, दोस्तों का और संबंधों का। यह आवाज नहीं करते, लेकिन जब टूटते हैं तो सन्नाटा छोड़ जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की 9वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है, जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए हमें सबसे पहले अपने मन और विचारों को शुद्ध करना चाहिए। जब हम अपनी सोच को अच्छे विचारों से भरते हैं तो हम उन अच्छे दिनों का अनुभव करते हैं जिनकी हमें तलाश होती है। श्री राधा कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में स्थायी बदलाव लाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी आंतरिक दुनिया को बदलना होगा। अपने जीवन में कभी किसी पर निर्भर मत रहो, क्योंकि कठिन समय में कोई तुम्हारा साथ निभाएगा या तुम्हारा ख्याल रखेगा, यह निश्चित नहीं है। जो व्यक्ति किसी और पर निर्भर होता है वह हमेशा मुश्किल वक्त में अकेला रह जाता है। इस दुनिया में कोई किसी का सच्चा साथी नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे कीमती चीज हमारी स्वतंत्रता है, खासकर तब जब बात हमारी भावनाओं की हो। जब तुम यह अधिकार किसी और को दे देते हो कि वह तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय ले, तो तुम अपनी स्वतंत्रता खो देते हो। दुख तो हमारी अपनी खोज है। हम खुशियां उधार देने का कारोबार करते हैं, लेकिन वक्त पर वह लौट कर नहीं आता, इसलिए हम घाटे में रहते हैं। जिंदगी ने मुझे सिखाया कि वक्त ही सबसे बड़ी दवा है और मतलब से बचने का परहेज करना चाहिए। मुस्कुराहट एक कमाल की पहेली है। यह जितना दिखाती है उससे कहीं ज्यादा छुपाती है। खामोशी से भी नेक काम होते हैं। जैसे पेड़ बिना बोले छाप देते हैं। बुरा बनना और बुरा होना, इन दोनों में बहुत फर्क है। अपने काम से काम रखना अलग बात है, लेकिन किसी को रुलाकर अपना काम निकलवाना गलत है। अगर तुम्हारा मकसद तुम्हारी मंजिल से भी प्यारा है तो उतना ही ज्यादा खुद पर काम करो, ताकि कल को तुम्हारा सुनहरा इतिहास बने। वक्त बुरा हो सकता है, पर उसे अपने सपनों की राह में रुकावट मत बनने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान जो रात में जागता है वह आशिक नहीं होता। जिम्मेदारियां भी उसे जागने पर मजबूर करती। किस्मत से लड़ने का अपना मजा है। वह तुम्हें जितने नहीं देती और तुम हार मानने के लिए तैयार नहीं होते। जब हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं तब हम असल में अपना सम्मान खो रहे होते हैं। यह दुनिया का नियम है। अगर प्यार चाहते हो तो प्यार देना होगा, अगर सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना होगा, और अगर विश्वास चाहिए तो पहले खुद विश्वास करना सीखो। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं: स्वीकार करो, बदलो या छोड़ दो। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बेहतर बनाओ, और अगर बदल नहीं सकते तो उसे ईश्वर पर छोड़ दो। यदि तुम्हें अपना परिचय खुद देना पड़े तो समझ लो कि सफलता अभी दूर है। कभी कभी रिश्तों की कीमत वे लोग समझा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं होता। कोई भी इंसान अपने आप को यूं ही नहीं बदलता। जीवन में कुछ हादसे होते हैं जो उसे बदलने पर मजबूर करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की 10वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है, प्रेम और सम्मान किसी को उतना ही देना चाहिए जितना वह उसे संभाल सके और उसकी कद्र कर सके। जब आप किसी को हद से ज्यादा महत्व देते हैं तो वह व्यक्ति आपको महत्व देना कम कर देता है। अत्यधिक महत्व देने से सामने वाले को अहंकार हो जाता है और वह आपकी कदर नहीं करता। वह यह सोचने लगता है कि शायद वह विशेष है, इसलिए आप उसे इतना प्रेम और सम्मान दे रहे हैं, लेकिन वह आपकी विशेषता को कभी समझने की कोशिश नहीं करता। इसलिए लोगों को उतनी ही अहमियत और सम्मान देना चाहिए जितना कि आपकी स्वयं की इज्जत और सम्मान बना रहे। जीवन न तो भविष्य में है और ना ही भूतकाल में। जीवन इसी क्षण में है। सम्मान का दरवाजा छोटा और संकीर्ण होता है। उसमें प्रवेश करने के लिए सिर झुकाना पड़ता है। यदि आप महान बनना चाहते हैं तो हमेशा सीमाओं में रहना सीखें। किसी रिश्ते के खत्म होने के बाद की गई तारीफ और दिल को ठेस पहुंचाने के बाद मांगी गई माफी का कोई मूल्य नहीं होता।
किसी के हक की रोटी छीनकर खाने से बेहतर है कि भूखे रहो। कुदरत ने हर इंसान को एक हीरे की तरह बनाया है, जितना घिस होगे उतना ही चमकेगा। लोग कहते हैं कि अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं कैसे समझाऊं कि अपने ही वह होते हैं जो हमें किसी के सामने झुकने नहीं देते। पैसा रखने से बुरे वक्त में मदद मिलेगी, यह सोचते हैं लोग, लेकिन असल में अच्छे लोगों का साथ हो तो बुरा वक्त नहीं आएगा। जीवन जीने का तरीका ऐसा हो कि वह भगवान को भी पसंद आए। जरूरी नहीं कि हर किसी को आप पसंद आओ, लेकिन खुद को सच्चाई से जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, भूल और भगवान दोनों तभी दिखते हैं जब तुम उन्हें मानते हो। बिना नौकरी के जैसे लड़के एक उम्र के बाद बोझ बन जाते हैं, वैसे ही बिना शादी के लड़कियां भी समाज के नजरिए से बोझ मानी जाती हैं। पर असल में टूटे हुए लोग होते हैं जो दूसरों को टूटने नहीं देते। आजकल लोगों के लिए आपका दिल अच्छा है या नहीं, यह मायने नहीं रखता। वे शक्ल और पैसा देखते हैं। किसी को धोखा देकर दूसरे को खुश करना सबसे बड़ा धोखा है, और इसे भगवान भी माफ नहीं करते। ख्वाहिशें मारकर पैसा जोड़ना बंद कर दो ना। जीवन का भरोसा है ना पैसों का। दूसरों को महंगा करोगे तो खुद सस्ते हो जाओगे। श्रीमद् भागवत गीता की 11वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है। अच्छे दोस्त हमें खूबसूरत जिंदगी का तोहफा देते हैं। लोग बदल जाते हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन जब आप किसी को खास मानते हैं तो उन्हें लोगों में गिनते ही नहीं। जैसे सीमेंट हमें सिखाता है कि जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त, वैसे ही जीवन में भी रिश्तों को बनाए रखने के लिए संतुलन जरूरी है। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो अपने दिल को हल्का कर लो, क्योंकि बोझ उठाकर चलने वाले अक्सर पीछे रह जाते हैं। विश्वास दुनिया की सबसे महंगी चीज है। इसे कमाने में सालों लग सकते हैं और गंवाने में कुछ ही पल। हम अनगिनत ख्वाहिशों के साथ कहते हैं कि हम परेशान हैं, लेकिन वास्तविक परेशानी हमारे मन की अशांति से उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा और आरोपों से विचलित नहीं होता, जैसे एक मजबूत चट्टान हवा से प्रभावित नहीं होती। जीवन की मुश्किलें हमें ऐसे अनुभव और सीख देती हैं जो दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं सिखा सकता। स्वर्ग और नर्क के सपनों को छोड़ दो, बस अपनी वजह से सही रास्ते पर चलो। किसी की भावनाओं को समय पर समझना जरूरी है, क्योंकि की भी एक एक्सपायरी डेट होती है। किसी से रास्ता पूछने से पहले यह सुनिश्चित कर लो कि वह खुद तो भटका हुआ नहीं है। कुछ लोग लड़ाई की आग में पानी नहीं बल्कि घी डालते हैं। धोखा एक व्यक्ति देता है, पर भरोसा सबसे उठ जाता है। रिश्ते में हक उतना ही जता हो जितना जायज लगे, चाहे वह फेरे का रिश्ता हो या मोहब्बत का। इसे जंजीर जैसा महसूस नहीं होना चाहिए। हंसता तो रोज हो, पर खुश हुए जमाना बीत गया। जो करना है वह करो, लेकिन कभी अधूरी बात और झूठ मत बोलना। उन लोगों के लिए मत रोना जिनके लिए आपके आंसुओं की कोई कदर नहीं। दुनिया मतलबी हो सकती है, लेकिन आप अपने अपनों के लिए सच्चे और अच्छे बने रहो। ईश्वर आपका कभी बुरा नहीं करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप किसी अजनबी पर बिना किसी शक के भरोसा करते हैं तो आपको दो में से एक परिणाम मिलता है। या तो जीवन के लिए एक व्यक्ति या जीवन के लिए एक सबक जो ज्यादा देता है, वह अक्सर ठगा जाता है। चाहे वह प्रेम हो, साथ हो या विश्वास हो। आज के जमाने की कड़वी सच्चाई यह है, पहला परिवार से बढ़कर कोई सगा नहीं हो सकता। दूसरा, गरीब का हर कोई दोस्त नहीं होता। तीसरा, लोग अच्छी सीरत से ज्यादा अच्छी सूरत को महत्व देते हैं। चौथा, इज्जत केवल पैसे की होती है, इंसान की नहीं। पांचवा, अगर आपने किसी को उनकी सच्चाई से अवगत करा दिया तो वही व्यक्ति आपका दुश्मन बन सकता। धोखा तब सबसे ज्यादा चुभता है जब आपको धोखा देने वाले पर पूरा विश्वास होता है। शरीर सुंदर हो या ना हो, लेकिन आपके शब्द हमेशा सुंदर होने चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता की 12वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है, सबसे पहले यह समझो कि तुम्हारी असली जरूरतें क्या हैं और किन चीजों को तुमने अपनी आदत बना लिया है। हम इस संसार में झूठ के इतने आदी हो गए हैं कि हमें यह झूठ सामान्य लगता है। हम ठगे जा रहे हैं, पर हमें इसका एहसास भी नहीं होता। जब कोई कहता है कि तुम ठगे जा रहे हो, तो हम उसे ही झूठा मान लेते हैं। किसी भी चीज का आदी होना लापरवाह होने का संकेत है। अगर तुमसे पूछा जाए कि तुम किन चीजों के आदी हो, तो शायद तुम्हारे पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं होगा। क्या तुम अपनी सांसों पर ध्यान देते हो, जो तुम्हारी जीवन रेखा है?
हम उन चीजों की चिंता करते हैं जिन पर ध्यान देना बेकार है। सच्चाई यह है कि तुम जीवित हो और यह सबसे बड़ी सच्चाई है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य मनु जीवन परमात्मा द्वारा दिया गया एक अनमोल उपहार है। इसे पहचानो, इसे अपनाओ। जब तुम जीवन की सच्चाई को समझोगे तभी तुम्हारी आत्मा को शांति और सच्ची समझ प्राप्त होगी। अपना समय उन लोगों पर व्यर्थ मत करो जो तुम्हें सिर्फ तभी प्यार करते हैं जब उन्हें इसकी जरूरत होती है। समय उन पर व्यतीत करो जो तुम्हें बिना शर्त प्यार करते हैं। किसी से बदला लेने का कोई फायदा नहीं। माफ करो और उन्हें अपने दिल से निकाल दो। डिप्रेशन क्या होता है यह माँ बाप से पूछो, वे कभी जाहिर नहीं करते, लेकिन वे जीते हैं और तुम्हें जीना भी सिखाते हैं। अगर कोई बात बुरी लगे तो दो तरीके से सोचो। अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि उनके कपड़े खराब ना हो, और कीचड़ को यह घमंड हो जाता है कि लोग उससे डरते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि खुद कीचड़ से ऊपर हो। अगर भगवान तुम्हें इंतजार करवा रहे हैं तो समझो कि वह तुम्हें उससे भी ज्यादा देने वाले हैं जितना तुमने उनसे मांगा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा बनने के भ्रम को छोड़ दो और अपने जीवन में सच्चे रहो। कई बार अच्छे लोग केवल इंतजार करते रह जाते हैं, जबकि बुरे लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनके रास्ते में कोई नहीं आता। दूसरों की भावनाओं के साथ मत खेलो, लेकिन खुद को इतना भावनात्मक भी मत बनाओ कि जीवन तुम्हें बार बार चोट पहुंचाए और तुम बस सहते रहो। सुकून तब आएगा जब तुम एक नए ख्वाब के साथ मुस्कुराओ। एक बार अगर तुमने अपने अंदर के बुरे पक्ष को पहचान लिया और उसका सामना किया तो दुनिया तुम्हारी कदर करेगी। आखिरकार जीवन में बुराई और अच्छाई दोनों की अपनी जगह होती है। श्रीमद् भागवत गीता की 13वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है, आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करो, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि वह तुम्हारे भरोसे को हमेशा कायम रख सके। रिश्तों का अंत धीरे धीरे होता है, लेकिन यह एहसास अचानक होता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक ही पल में तुम्हारे चाहने वालों के असली चेहरे से नकाब हटा देता है। गलती जीवन का सिर्फ एक पन्ना है, पर रिश्ता पूरी किताब है। गलती का एक पन्ना फाड़ देना सही है, लेकिन उसकी वजह से पूरी किताब को मत खो देना। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन के अंधकार को मिटा देती है। ब्रेवरी, साहस और सच्चाई ऐसी तलवारें हैं जो कभी अपना वार खाली नहीं जाने देती। न किसी के कदमों में, न किसी की नजरों में। अकेले चलना मुश्किल जरूर है, पर यह हर कदम तुम्हारे इरादों को और मजबूत बनाता है। जीवन में वही कार्य करो जिसमें तुम्हें आनंद आता हो। धन और सत्ता के पीछे भागना जीवन का प्रमुख सिद्धांत नहीं होना चाहिए। अगर तुम गरीब पैदा हुए हो तो यह तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीब ही मरते हो तो यह तुम्हारी पूरी गलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह एक नदी नई दिशाओं में भी अपना रास्ता बना लेती है, वैसे ही इंसान को मेहनत के बल पर नए क्षेत्रों में अपनी पहचान बनानी चाहिए। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो उजड़ी हुई दुनिया में भी फिर से प्रकाश ला सकता है। घमंड और अहंकार से अपना सिर ऊंचा मत उठाओ, क्योंकि स्वर्ण पदक पाने के लिए भी विजेता को अपना सिर झुकाना पड़ता है। गलती करना सफलता का पहला कदम नहीं है, बल्कि गलती को सुधारना ही सफलता की शुरुआत है। जिन रिश्तों में प्यार नहीं बचा, उन्हें निभाने का कोई मतलब नहीं। खोए हुए सपने और टूटे हुए ख्वाब हमें जीवन का असली सबक सिखाते हैं। यह वह दौर है जब दिल लगाना हो तो अंग्रेजी सीखनी पड़ती है, और दिल टूटने पर उर्दू बहुत गहराई में जाने से अक्सर इंसान डूब जाता है। न जाने कितने रिश्ते इस भ्रम के कारण खत्म हो जाते हैं कि मैं ही सही हूं। इस दुनिया में हम कच्चे निकले, लोग हमारे साथ खेलते रहे और हम निभाते रहे। जिसे हमने अपने से भी ज्यादा चाहा, वह गैरों से भी बेवफा निकला। श्री कृष्ण कहते हैं, कांटों से शिकायत कैसी, जब चुभना ही उनकी फितरत है। जिससे शिकायत है उसी से मोहब्बत है। मतलब जो दर्द है वही दवा भी है। लोग भी अजीब होते हैं, दोस्त कहते हैं फिर भी इस्तेमाल करते हैं। रात को जागने और नींद ना आने में बहुत फर्क होता है। रिश्तों में गहराई में मत जाओ, क्योंकि गहरे जाने वाले अक्सर डूब जाते हैं। जीवन में अपने विचारों को संतुलित रखो और अपनी भावनाओं को संभाल कर चलो। श्रीमद् भागवत गीता की 14वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है,
जीवन उन चीजों के लिए नहीं है जिन्हें हमने खो दिया है, बल्कि यह उन संभावनाओं के लिए है जिन्हें हम अभी भी विकसित कर सकते हैं। हम अपनी सोच और समाज की मान्यताओं के अनुसार अपने विचार बनाते हैं। सत्य को कहना धर्म है और असत्य को कहना अधर्म, सहनशीलता धर्म है और क्रोध अधर्म, जीवों पर दया करना धर्म है और निष्ठुर होना अधर्म पर। क्या यह हमेशा सत्य है? क्या परिस्थितियां कभी इन अवधारणाओं को उल्टा नहीं कर देती? सत्य यह है कि परिस्थितियां कई बार धर्म और अधर्म की परिभाषा को बदल देती हैं। जैसे जटायु ने रावण पर क्रोध किया था और उस पर आक्रमण किया था, पर उनका क्रोध धर्म था। यही कारण है कि अंत में उन्हें भगवान राम की गोद मिली। कुछ लोग धर्म का सहारा लेकर अन्याय सहते हैं, लेकिन अंत में वे पराजित हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चेहरा झूठ बोल सकता है, जुबान झूठ बोल सकती है, पर आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। अंधकार को हटाने में समय बर्बाद मत करो, बल्कि एक दिया जलाने में समय लगाओ। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में वक्त लगाओ। पेड़ कभी अपनी डाली काटने से नहीं सूखता, वह अपनी जड़ काटने से सूखता है। उसी तरह इंसान अपने कर्मों से नहीं, बल्कि अपनी सोच और व्यवहार से हारता है। एक बार अगर किसी इंसान पर से भरोसा उठ जाए, तो फिर वह जहर खाए या कुछ और कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हर सुबह उठते ही तुम्हें किसी लक्ष्य को लेकर उत्साह नहीं है, तो तुम जी नहीं रहे, बस जिंदगी काट रहे हो। कुछ रिश्ते सिर्फ जरूरत के कारण निभाए जाते हैं। आजकल जरूरतें तय करती हैं कि लहजा कितना मीठा रखना है। जीवन उतनी आसान होती अगर चेहरे से सच्चाई साफ दिखती। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सफलता उसे मिलती है जो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है और अन्य आसक्तियों को भूल जाता है। सफलता कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि यह तब मिलती है जब तुम खुद को पूरी तरह से समझ जाते हो। हमें लक्ष्य से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन लोगों से डरना चाहिए जो हमारे लक्ष्यों को चुरा सकते हैं। जीवन में कर्म करने की इच्छा होनी चाहिए, न कि कर्म से मिलने वाले फल की चिंता। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, लेकिन शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हारे शब्द सही समझे जाएं। कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है, वह उतनी ही गहराई से समझता है। श्रीमद् भागवत गीता की 15वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है, जीवन में सफलता तभी हासिल हो सकती है जब तुम अपने काम के प्रति जुनूनी हो। अगर तुम कर्मशील हो और हर दिन का भरपूर उपयोग करते हो, तो कोई भी बाधा तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। गीता हमें यही सिखाती है कि हर पल ऐसा कर्म करो जो तुम्हारे जीवन को सुंदर बनाए। घर और कार्यालय के अलावा भी ऐसे कार्य करो जिससे तुम्हारी संतानें तुम्हें याद रखें। अहंकार और घमंड पतन का कारण बनते हैं, चाहे वह धन हो, संपत्ति, सुंदरता या विद्वता। इन पर कभी घमंड मत करो। समय की ताकत सबसे बड़ी होती है। धनी, ज्ञानी और शक्तिशाली पांडवों ने वनवास भोगा और अति सुंदर द्रौपदी भी उनके साथ वनों में भटकती रही। समय के खेल अनोखे होते हैं। जैसे अंबा का जीवन भीष्म के कारण बर्बाद हुआ था, लेकिन उसने शिखंडी के रूप में जन्म लेकर भीष्म से अपना बदला लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों को माफ करो, लेकिन इतनी समझ जरूर रखो कि दोबारा उन पर भरोसा मत करो। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन अच्छा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके लिए हम भी दूसरे हैं। लफ्जों का इस्तेमाल हिफाजत से करो। यह तुम्हारी परवरिश का बेहतरीन सबूत होते हैं। जो कह दिया वह सिर्फ शब्द थे, पर जो कह नहीं पाए वह एहसास थे। मोहब्बत और आदत में फर्क होता है। अगर तुम्हें मोहब्बत होती तो हमारा बिछड़ना तुम्हें सुकून से जीने नहीं देता। जीवन में दो ही हम सफर मिलते हैं, एक सब्र और दूसरा इम्तिहान। श्री कृष्ण कहते हैं, पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, पर इनकी अधिकता जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देती है। अंधेरे से नहीं, बल्कि अंधेरे में रखने वालों से बचो। दिखावा और बनावट इंसानियत में गिरावट लाते हैं। रिश्तों में स्वार्थ नहीं, बल्कि अपेक्षाएं रखो। आजकल इंसान के पास ईमेल तो है, पर इंसानियत का मेल नहीं है। दिल और भरोसा केवल उन्हें दो जो उसे संभाल सके, क्योंकि लोग इसे तोड़कर ही लौटते हैं। रिश्ता उसी से बनाओ जो निभाना जानता हो। जीवन का सही मार्ग दिखाने वाला कोई नक्शा नहीं, बल्कि श्रीमद् भगवत गीता है। वे लोग सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय के साथ समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तब तक समय हाथ से निकल चुका होता है। श्रीमद् भागवत गीता की 16वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है,
अजनबी भी अपने बन जाते हैं। पर जरूरी और जरूरत में बड़ा फर्क होता है। कभी कभी हम सिर्फ किसी की जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। कोशिश करो कि गलत इंसान से गहरा संबंध ना रखो, क्योंकि जब वे नाराज होते हैं तो इज्जत पर वार करते हैं। जो तुम्हें मिल रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है, यह तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। किसी पर भी अटूट विश्वास मत करो, क्योंकि चीनी और नमक का रंग एक जैसा होता है। जीवन में किसी की भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह कब और कैसे लौट कर आएगी यह सिर्फ ईश्वर जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुराई को समझने में वक्त नहीं लगता, पर अच्छाई को समझने में पूरा जीवन कम पड़ जाता है। किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत डोर होती है नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज। दुनिया की खूबसूरती इंसानों से है, और इंसान की खूबसूरती इंसानियत से ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, चाहे वह क्रोध बदला या अभिमान का बोझ हो। वक्त वह दर्पण है जो बुरे समय में अपनों का असली वजन दिखा देता है। कहते हैं कि हम मिट्टी से बने हैं, पर मैंने कई ऐसे अपनों को देखा है जो पत्थर के बने हुए हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं, चाहे जितना भी समय बिताओ वे कभी अपने नहीं बनते। पानी की एक बूंद जहां गिरती है वहां की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। धूल में गिरे तो खत्म हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप में गिरे तो मोती बन जाती है। दिमाग कहता है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते जो जल्दी बनते हैं वही अक्सर जल्दी टूट भी जाते हैं। उन्हें जोड़ने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा और कभी बहरा बनना पड़ता है। अपने ईश्वर से रिश्ता खराब मत करो, क्योंकि तब तुम्हें दुनिया से रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परवाह करने वाला मित्र, दर्द समझने वाला पड़ोसी, इज्जत करने वाले रिश्तेदार और प्यार करने वाला परिवार, यह सब हीरे के समान होते हैं जो जीवन को हमेशा जगमगाते हैं। मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती हैं, देखने पर भारी लगती हैं, लेकिन उठाने पर हल्की हो जाती है। प्रशंसा की भूख अयोग्यता की निशानी है, क्योंकि काबिलियत की तारीफ तो विरोधियों के भी दिल से निकलती है। इतिहास साक्षी है कि बुरा मत मानना, कहने वालों ने कभी कोई अच्छी बात नहीं की। दया और बुरा मानने वाली बातें हमेशा एक ही तरफ जाती हैं। किसी के बहकावे में मत आओ, क्योंकि वही लोग कल कहेंगे कि जो अपने माँ बाप का नहीं हुआ वह किसी का नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत गीता की 17वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है, अगर आप किसी दूसरे के पीछे चलेंगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, और अगर कहीं कमी रह गई है तो उस पर विचार करके आगे बढ़ो। अगर सफलता ही आपका लक्ष्य है तो असफलता का डर आपको हरा नहीं सकता। भरोसा एक बहुत बड़ी पूंजी है। खुद पर रखो तो ताकत, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। वह इंसान आपकी कद्र कभी नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुकते रहते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उसी समय वार करता है जब आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्तों को तोड़ देती है। रिश्तों की कद्र भी पैसों की तरह करनी चाहिए। पाना मुश्किल है, पर खोना बहुत आसान। सिर्फ वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, और एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। अगर आप किसी से उम्मीद करते हैं तो जान लें कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को सहेजने के लिए। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि जब कोई तुम्हारी बुराई करे तो लोग उस पर विश्वास ना करें। लहजे में बदलाव से भी बहुत कुछ टूट जाता है। जरूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए। बहुत कम लोग होते हैं जो दिल को भाते हैं, और उनसे भी कम जो हमें समझ पाते हैं। लोग कुछ भी कहे, पर करो वही जो तुम्हें सही लगता है, क्योंकि वे हैं और तुम हो। जिंदगी विज्ञान की तरह है, जितने ज्यादा प्रयोग करोगे परिणाम उतने ही बेहतर मिलेंगे। श्रीमद् भागवत गीता की 18वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है, रिश्तों का मजाक उड़ाना आसान है, लेकिन जीवन का असली सार यही है कि रिश्ते ही हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। अगर कोई बात मन में हो तो साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच्चाई बोलने से गलतफहमियां दूर होती हैं।
और झूठ बोलने से मन की फांस बढ़ती है। जब किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों पर काबू रखो, और जब वहां से निकलो तो अपनी जुबान पर काबू रखो। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी को जाहिर कर दो। इंसान को खुद का मान रखना चाहिए, लेकिन दूसरों का भी सम्मान उतना ही जरूरी है। जो व्यक्ति अपने पिता, माँ, भाई और गुरु के चरण छूता है, उसे जीवन में कभी कष्ट या अभागन घेर श्री कृष्ण कहते हैं। एक समझदार व्यक्ति बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है कि बदले से उसका खुद का नुकसान होगा। दुनिया कहेगी कि भूलना सीखो, पर समझ लो कि मजा और आनंद में फर्क होता है। मजे के लिए पैसे की जरूरत होती है, लेकिन आनंद के लिए परिवार और अच्छे मित्रों का साथ चाहिए। साथ निभाने का हुनर ताले से सीखो। ताला टूट सकता है, लेकिन उसकी चाबी कभी नहीं बदलती। पतझड़ में रिश्तों की असली परख होती है, क्योंकि बारिश में तो हर पत्ता हरा दिखता है। तन और मन दोनों का जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। अगर तन स्वस्थ है तो जीवन अच्छा लगता है, और अगर मन स्वस्थ है तो सब कुछ अच्छा लगता है। जीतने का असली मजा तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप उन बातों और परिस्थितियों से चिंतित होते हो जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आप अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहे हो। जो लोग साथ रहकर छल करते हैं, धोखा देते हैं या बातों को गलत तरीके से पेश करते हैं, उनसे सावधान रहना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर किसी की नजरों में अच्छे बने रहो। कुछ लोगों की नजरों में टकने का भी अपना मजा है। अपनी ऊर्जा को चिंता में व्यर्थ करने से बेहतर है कि उसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। अगर लोग आपकी प्रशंसा करते हैं तो यह आपकी योग्यता है, और अगर लोग आपसे जलते हैं तो यह आपका प्रभाव है। आपको सबसे ज्यादा सावधान अपनों से रहना चाहिए, क्योंकि जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तो उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का धर्म केवल कर्म करना है, और फल देने का कार्य मुझ पर छोड़ दो। इस शरीर का मोह मत करो, क्योंकि यह तो माटी है और माटी में ही मिल जाएगा। अमर केवल आत्मा है। श्रीमद् भागवत गीता की 19वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है, जीवन में जो कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर प्रतिक्रिया करने लगता है। प्रतिक्रिया से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। अक्सर ऐसा होता है कि कोई बुरी बात होती भी नहीं, पर हमारा मन परेशानियों की ऊंची ऊंची लहरें बना लेता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग केवल परेशान रहने के लिए जीते हैं। हमारी सारी परेशानी, पीड़ा और दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। भगवान श्री कृष्ण हमारे मन को शांत और स्थिर करने के 2 उपाय बताते हैं। पहला, ध्यान लगाना, और दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। ध्यान का मतलब केवल आंख बंद करके बैठना नहीं होता। ध्यान का असली अर्थ है अपना पूरा ध्यान किसी एक चीज पर केंद्रित करना। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सोचते हो कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो फिर भी कहीं नहीं पहुंच रहे, तो तुम एक गलती कर रहे हो। तुम मेहनत तो कर रहे हो, पर मन में हार का डर बैठा रखा है, और यह डर तुम्हें जकड़ कर रखता है। मेहनत को पूरी लगन और ईमानदारी से करो, और अपने आप पर विश्वास रखो। हार के बारे में मत सोचो, बल्कि केवल जीने के बारे में सोचो। जीवन में आने वाली समस्याओं से हार मानकर पीछे हटना आसान है, पर यह समझ लो कि यह समस्याएं दरअसल ऊपर वाले की परीक्षाएं हैं। अगर तुम इन परीक्षाओं में पास हो गए तो तुम्हारा जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। कुछ लोग सपने देखते हैं और कुछ लोग अपने सपनों को जीते हैं। जो सपने देखते हुए जागते रहते हैं, वही अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को लेकर परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें जो जीवन मिला है उसका मूल्य समझो और इसे खुशी के साथ जीना सीखो। हर पल को आनंद और पूर्णता से जियो, बजाय इसके कि बेकार की चिंताओं में समय बर्बाद करो। जब भी तुम खुद को अकेला महसूस करो तो यह सच समझ लो कि तुम दुनिया के सबसे मजबूत व्यक्ति हो। जितना अधिक अकेलापन महसूस होगा, उतनी ही ज्यादा तुम्हारी शक्ति होगी। अकेलापन तुम्हारे पास कुछ नया और अनोखा करने का अवसर लेकर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने अकेलेपन में अपनी शक्ति और अपने सपनों को समझ लेता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। इसीलिए अकेलापन किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी शक्ति होती है। जो व्यक्ति खुद को अकेलेपन में मजबूत बना लेता है, वही अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता की 20वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है, अच्छी नीयत तुम्हें उठाएगी,
जबकि गंदी नीयत सिर्फ गिराएगी। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, बस लांघन का साहस होना चाहिए। बड़े नोट और बड़े लोग कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए छोटे नोट और छोटे लोगों से रिश्ते मजबूत रखने चाहिए। आजकल शरीफ वही है जिसकी गलतियां किसी को नहीं पता। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, पर जरूरत से ज्यादा हो जाएं तो जिंदगी का स्वाद बिगड़ जाता है। अंधेरे से नहीं बल्कि अंधेरे में। नेवालों से बचो। बनावट, दिखावा और जालसाजी इंसानियत की गिरावट का कारण है। रिश्तों में अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं है, पर सिर्फ अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है कि एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और लगन से काम किया जाए। सफलता अवश्य मिलेगी। परिंदों को मंजिल एक दिन मिलती है, यह उनके फैले हुए पर कहते हैं। सुबह जल्दी सिर्फ 3 लोग उठते हैं, माँ। मेहनत और मजबूरियां। अपने जीवन को इतना रोशन बनाओ कि जब कोई तुम्हारा परिचय दे तो गर्व महसूस हो। जो सच में कुछ पाना चाहता है वह अंत तक लड़ता रहेगा। हिम्मत का मतलब यह नहीं है कि डर नहीं है, बल्कि यह कि डर से भी जरूरी कुछ और है। खुद की तरक्की में इतना समय लगाओ कि किसी और की बुराई का वक्त ही ना मिले। वक्त के साथ बदल जाओ या फिर वक्त को बदलना सीखो। हर वह आवाज दबानी है जो तुम्हारे रास्ते में आती है। धक्का देने को हर कोई तैयार बैठा है, पर यह मत सोचो कि कोई तुम्हारा है। वक्त आने पर वही लोग तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। जीवन का किरदार निभाना आसान नहीं है। रिश्तों को सहेजने के लिए बिखरना पड़ता है। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि जब लोग तुम्हारी बुराई करें तो लोग उन पर विश्वास ना करें। जितने ज्यादा प्रयोग करोगे उतने ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। सीमेंट से एक सीख मिलती है, जोड़ने के नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए दृढ़ता जरूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर जलता है, पर अगर रिश्तों में से प्रेम चला जाए तो इंसान अंदर से जलता है। जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत देते हैं वे आपके अपने नहीं होते। कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि तुम्हें तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान भी महसूस करता है, पर जो इंसान इनसे ऊपर उठकर चलता है वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। श्रीमद् भागवत गीता की 21वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है, इस दुनिया में वही अच्छा है जिसका दिखावा अच्छा है, लेकिन तुम्हें अपनाना भी सीखना चाहिए और ठुकराना भी। जहां पर तुम्हारी इज्जत नहीं हो वहां से उठकर जाना भी सीखो। रिश्ता वही कायम रहता है जिसमें दोनों एक दूसरे को खोने का डर रखते हैं। समय पर संघर्ष करने का परिणाम जीवन भर आनंद देता है। जब किस्मत और हालात खराब होते हैं तब बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। हर कोई तुम्हें नहीं समझेगा, यही जिंदगी की सच्चाई है। अक्सर अकेले वही लोग रह जाते हैं जो दूसरों की फिक्र खुद से ज्यादा करते हैं। बोझ हल्का हुआ तो जिंदगी भारी लगने लगी। भावनाओं और फोन दोनों को साइलेंस रखना ही बेहतर है। हर इंसान में खूबियां और खामियां दोनों होती हैं, पर तुम क्या देखना चुनते हो, यही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण कहते हैं, भले ही छोटी होती हैं, लेकिन उनका लगातार गिरना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। गिरते गिरते ही बच्चा चलना सीखता है और डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीखता है। चोट से घबराकर पीछे मत हटो, क्योंकि ठोकर खाने से ही व्यक्ति संभलता है। सफलता की फसल सींचने के लिए मेहनत को बरसात बनाना पड़ता है, पहले बनानी पड़ती है, तभी यह दुनिया झुककर सलाम करती है। जीवन में भला करोगे तो लाभ जरूर होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना रंग ना रूप, लेकिन जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। गुस्सा एक ऐसा हथियार है जो तुम्हारा होते हुए भी तुम पर ही वार करता है। क्रोध और आंधी दोनों शांत होने के बाद ही अपना नुकसान दिखाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की 22वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है, संतुलन तब आता है जब तुम अपना ध्यान दुनिया से हटाकर खुद पर लगाते हो। अगर तुम दूसरों के प्रेम की चाह छोड़कर खुद को पाने की चाह जगाते हो तो सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। अकेलापन अपने साथ कई उपहार लेकर आता है। सवाल यह है कि तुम इसका स्वागत कैसे करते हो। अगर तुम इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हो तो यह वरदान साबित हो सकता है।
अकेलेपन को कमजोरी मत मानो, बल्कि अपनी ताकत बनाओ। जो लोग लंबे समय तक अकेले रहते हैं वे खुद में ऐसी क्षमताएं खोज लेते हैं जो आम लोगों में नहीं होती। जैसे मोबाइल फोन का अत्यधिक इस्तेमाल उसकी बैटरी को खत्म कर देता है, वैसे ही जरूरत से ज्यादा लोगों से घिरने पर हमारी भी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं एक बार भगवान शायद मिल जाएं, लेकिन आजकल इंसान ढूंढने की मुश्किल है। घड़ी अपने नियम से चलती है, इसलिए लोग उस पर विश्वास करते हैं। तुम भी अपने नियमों से चलो तो लोग तुम पर भी विश्वास करेंगे। अलमारी और मन दोनों को समय समय पर साफ करना जरूरी है, क्योंकि अलमारी में सामान और मन में गलत फहमियां भर जाती हैं। जिंदगी में बड़ी जीत पाने के लिए कभी कभी छोटी हार भी जरूरी होती है। कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि देने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता, इसलिए वे धोखा दे देते हैं। पसंद उसी को करो जो तुम में परिवर्तन लाए, क्योंकि प्रभावित करना तो मदारी भी कर सकता है। शोक और नकारात्मक विचारों से बाहर निकलो। अगर कोई तुम्हें तराश रहा है तो वह तुम्हारे किरदार को संवार रहा है। उपवास सिर्फ खाने का नहीं, बल्कि गंदी सोच, गंदी नियत और गंदे विचारों का भी करो। श्री कृष्ण कहते हैं रिश्तों में प्रेम ही सबसे बड़ी ताकत है। कोई भी स्थिति हो, अगर समाधान नहीं दिख रहा है तो मुस्कुरा दो, क्योंकि शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कान हमेशा काम कर जाती है। कभी कभी शब्दों से ज्यादा खामोशी दर्द देती है। कुछ लोग रिश्ते निभाते कम और आजमाते ज्यादा हैं। महाभारत में कर्ण ने कहा था कि उसे मृत्यु से भय नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की निश्चल मुस्कान उसके संपूर्ण अस्तित्व को हिला देती है। रिश्ते जताए नहीं जाते, निभाए जाते हैं, चाहे वह दूर हो या पास। इज्जत पाने के लिए काबिल बनना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं मृग अपनी कस्तूरी को जंगल में ढूंढता है, पर उसे यह समझना मुश्किल होता है कि खुद से खुद की दूरी कितनी है। बाहर और भीतर शून्यता का अनुभव होते हुए भी मैं का शोर हमेशा बना रहता है। श्रीमद् भागवत गीता की 23वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है दुनिया को अच्छे से समझ लो। यहाँ झूठ को स्वीकार किया जाता है और सच का शिकार किया जाता है। लोग अक्सर हमारी खामियों से ज्यादा हमारी खूबियों के कारण हमें नापसंद करते हैं। खुद को इस तरह बनाओ कि जो तुम्हें पाए उसे गर्व हो और जो खोए उसे अफसोस हो। या तो जितना कमा सकते हो उतना ही खर्च करो, या फिर जितना खर्च करना चाहते हो उतनी कमाने की ताकत रखो। दोस्ती उसी से करो जो दिल से सच्चा हो, ना कि उससे जो सिर्फ दिखने में अच्छा हो। अगर तुम मुश्किलों से गुजर रहे हो तो याद रखना कि सितारे अंधेरों के बिना नहीं चमकते। सफर से इश्क करना सीखो, क्योंकि मंजिल तो कुछ पल की मेहमान है। परिश्रम की उम्र में आराम करोगे तो बाकी जिंदगी आराम करने की इच्छा अधूरी रह जाएगी। जरूरत से ज्यादा आराम और हद से ज्यादा प्रेम इंसान को कमजोर बना देते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, लेकिन लोग अक्सर उसे दूसरों जैसा बनने की कोशिश में बर्बाद कर देते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से मत पूछो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल की अहमियत जितनी तुम जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। आजकल की जिंदगी में सच बोलने से नहीं, बल्कि झूठ बोलने से रिश्ते टूटते हैं। दो तरह के लोग जीवन का मजा खराब करते हैं, एक जो कान भरते हैं और दूसरा जो कच्चे कान रखते हैं। रिश्तों का असली सच यह है कि जरूरत ही सब कुछ है, रिश्ते तो बस एक नाम है। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते और दोस्त बदलता है, पर खुद को नहीं बदलता। इसलिए वह परेशान रहता है। जब जेब में पैसे होते हैं तो दुनिया तुम्हारी औकात देखती है। जहां लगे कि लोगों को तुम्हारी जरूरत नहीं है, वहां से खामोशी से दूर हो जाना ही समझदारी है। अगर तुम अपने काम में व्यस्त हो और लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो तो लोग तुम्हें घमंडी कहेंगे, लेकिन समय खुद गवाही देगा। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, पर परिणाम सबके सामने आता है। इसीलिए काम करने से पहले परिणाम के बारे में जरूर सोचना। जो लोग सिर्फ काम के वक्त तुम्हें याद करते हैं उनके काम जरूर करो, क्योंकि वे अंधेरे में रोशनी ढूंढ रहे हैं और वह रोशनी तुम हो। जीवन की चाल वही समझता है जो सफर की धूल को गुलाल समझता है। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाते हैं, पर भगवान उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। रास्ते कभी बंद नहीं होते, लोग हिम्मत हार जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की 24वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है, तू मन छोटा मत किया कर। जीवन में हार कई बार अपने परिवार से और अपनी पसंद के इंसान से होती है, लेकिन यह हार सिखाती है कि हम कहाँ कमजोर हैं। मूर्ख इंसान केवल अपना ही नहीं
बल्कि उसकी मदद करने वाले का भी नुकसान करता है। इसीलिए जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही ना बचे। अगर कोई तुम्हारा भरोसा तोड़ दे तो उसे धन्यवाद दो, क्योंकि वह तुम्हें सिखा जाता है कि भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। अगर जीवन में सुख और शांति चाहते हो तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी ना होने दो। जन्म से मिले रिश्ते प्रकृति की देन है, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते तुम्हारी पूंजी है। इन्हें संभाल कर रखो। किसी व्यक्ति के गुण दोषों का निर्धारण करने से पहले अपनी दृष्टि को निष्पक्ष और निरपेक्ष बनाना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ, क्योंकि लोग अक्सर दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठा लेते हैं। जिंदगी में दो लोगों को कभी मत भूलना, एक वह जिसने तकलीफ दी हो और दूसरा वह जिसने तकलीफ में साथ दिया हो। रिश्ते की खूबसूरती उसकी गहराई में होती है। कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से दोस्ती शहद की तरह होती है, जितनी पुरानी उतनी मीठी। अगर कोई रिश्ता तुम्हारे दुख में साथ नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। जब दिल में नफरत पैदा हो तो तुरंत उस व्यक्ति की अच्छाई को याद करना। प्रेम से भरी आंखें, धा से झुका हुआ सिर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी जीभ, यह सब भगवान को बहुत प्रिय है। शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनका उपयोग किस तरह करते हो उसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में हारे हुए इंसान की तकलीफ में कोई साथ नहीं देता, और अगर कोई इंसान थोड़ा सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसलिए अपना दुख किसी को बताओ मत और अपनी खुशी किसी के आगे जताओ मत। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो इंसान यह नहीं समझता कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। जो इंसान केवल दिखावे के लिए कहता है कि उसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, लेकिन मन ही मन उन्हीं इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह ढोंगी कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता वह पापी है और व्यर्थ ही जीवन जीता है। जीवन का सार सृष्टि चक्र के नियमों का पालन करने और अपने कर्तव्यों को निभाने में है। श्रीमद् भागवत गीता की 25वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है। अभी एक टूटा तारा देखा, बिल्कुल मेरे जैसा था। चांद को कोई फर्क नहीं पड़ा, जो बिल्कुल तेरे जैसा था। जिंदगी में हम जैसे भी हों, दुनिया का ध्यान हम पर कम ही रहता है। तुम्हारे मरने पर हजारों लोग रोने आएंगे, लेकिन वह लाश उसकी है जो तुम्हारे रोने से मर जाए। खुद का मान अगर रखना चाहते हो तो दूसरों का भी मान रखना सीखो। कहने के लिए जीभ मिली है तो सुनने के लिए कान भी रखो। मन एक साफ कपड़े जैसा है, उसे जिस रंग में डुबोगा वही रंग उसमें समा जाएगा। जिंदगी ऐसे जियो कि खुद को पसंद आ जाओ, क्योंकि दुनिया की पसंद पल भर में बदल जाती है। कामयाबी की दौड़ में सुकून से दूर भाग रहे हो, सुकून की चाहत में दुखी हो जाते हो, क्योंकि संसार में कौन है जो पूरी तरह सुखी है। किसी को अपना दुख सताता है तो किसी को दूसरों का सुख दर्द देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते ऐसे बनाओ कि किसी को झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े और तुम्हें सच जानने में वक्त ना लगे। इंसान अपना वक्त उसी को देता है जिसे देना चाहता है, बाकी तो सब बहाने होते हैं। किसी का अपमान करने से पहले यह सोच लो कि तुम अपना सम्मान खोने जा रहे हो। कहानियां रब लिखता है, हमारा काम तो बस किरदार निभाना है। रिश्ते कभी फूलों जैसे होते हैं जो सुंदर होते हैं, पर उनकी उम्र ज्यादा नहीं होती। कुछ रिश्ते हमें खुद से ही बेदखल कर देते हैं। जिंदगी ने बहुत सजा दी है, पर कसूर क्या था वह नहीं बताया। वह जमाना अब नहीं रहा जब लोग किसी से बिछड़कर अफसोस किया करते थे। त्याग वहीं करना चाहिए जहां उसकी कदर हो। दोपहर में दिया जलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे बेवजह के त्याग का भी कोई मतलब नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कोई खैरियत पूछने वाला तुम्हारी खैरियत नहीं चाहता। इस बेईमानी के द्वार में ईमानदार इंसान को बेवकूफ समझा जाता है। पैसा ऐसी चीज है कि अगर यह हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अगर रिश्ता रखना है तो अच्छाइयां बयां करते रहो, और अगर खत्म करना हो तो सच्चाई कह दो। सिर्फ धोखा देना धोखा नहीं होता, बल्कि अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा होता है। लोगों की बातों से परेशान क्यों होते हो? जब हालात बदलते हैं तो लोगों के बोल भी बदल जाते हैं। कई बार अपनों को गिराने के लिए अपने ही गलत अफवाह फैला देते हैं।
रिश्ते अगर दिल में हो तो तोड़ने से भी नहीं टूटते, और अगर दिमाग में हो तो जोड़ने से भी नहीं जुड़ते। सारा ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, कुछ ज्ञान मतलबी लोगों से मिलता है। श्रीमद् भागवत गीता की 66वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है, सबसे ज्यादा खुद का ही दिल दुखाया है। मैंने औरों को खुश करने में मेरी उदासियों पर मत जाऊं, क्योंकि जख्म अपने ही दिए होते हैं, इसीलिए अब बेहिसाब मुस्कुराता हूं। जिस रिश्ते में सम्मान ना हो उस रिश्ते में रहना ही बेकार है। पहले घर कच्चे होते थे और रिश्ते पक्के, लेकिन अब घर पक्के हो गए हैं और रिश्ते कच्चे। जो तुम्हारे मूल्य को ना समझ सके उसे समझाने से तुम्हारी कीमत और कम हो जाती है। जरूरत से ज्यादा सोचना खुशियां छीन लेता है। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसका नकलीपन इतना असली है कि समझ पाना मुश्किल हो जाता है। जिंदगी और घर में अपनों का होना बहुत जरूरी है, वरना दीवारों का कितना भी रंग बदल लो वे कभी बोलती नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते रास्ते, और हम वहीं रहते हैं। बस समय, एहसास और नजरिया बदलते हैं। बिना जरूरत भी लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की निशानी है। जो किसी का बुरा नहीं चाहता वही सच्चा इंसान है। मत सोचो कि तुम्हारा सपना क्यों पूरा नहीं होता, क्योंकि हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं रहता। जिनके कर्म अच्छे होते हैं उनके जीवन में अंधेरा ज्यादा देर तक नहीं ठहरता। खुद की तुलना किसी और से कभी मत करो, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे जैसा किसी और को नहीं बनाया। इसका मतलब यह है कि तुम अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावे, डर, दुख और नफरत के लिए समय ही न मिले। जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। किताबों की अहमियत अपनी जगह है, पर सबक वही याद रखता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। कभी भी किसी का भला ना कर सको तो कम से कम उसका बुरा भी ना करो। अगर प्यार करते हो तो समय बर्बाद मत करो, क्योंकि जीवन समय से बना है। अगर आगे बढ़ना है तो कुछ लोगों की बातों को अनसुना भी करना सीखो, क्योंकि ज्यादातर बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। गलतियां हमारे दिमाग को भ्रम में डाल देती हैं। कभी कभी लोग सच इसलिए नहीं सुनना चाहते क्योंकि वे अपने भ्रम को टूटने नहीं देना चाहते। जो फालतू की बातें करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि खाली बर्तन ही आवाज करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद की कामयाबी के पीछे इतना समय लगाओ कि दूसरों की बुराई करने का वक्त ही ना बचे। नेक इंसान बनने के लिए उतनी ही मेहनत करो जितनी खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। श्रीमद् भागवत गीता की 27 शिक्षा हमें यह सिखाती है, अकेले रहने का आनंद सीख लो, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर हो जाता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। जो तुम्हारे होने का मूल्य नहीं जानते उन्हें छोड़ देना ही उचित है। यदि संसार में हर कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां तुम्हारे प्रयास खत्म होते हैं वहीं से मेरा कार्य प्रारंभ होता है। अगर दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो, ईश्वर किसी ना किसी रूप में तुम्हारी मदद जरूर करते हैं। कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करो, क्योंकि दुनिया इतनी अच्छी नहीं है कि तुम्हारे भरोसे को कायम रखे खाना जरूरी है, लेकिन उसे उगाने वाला आज भी गरीब है। सुख और दुख जीवन की बगिया के दो पौधे हैं और मनुष्य उसका माली खेल है। जिंदगी एक आंख मिचौली का मजबूरियां छिपी होती हैं। हर काम के पीछे और स्वार्थ, हर सलाम के पीछे नादान है वे लोग जो माँ बाप का अपमान करते हैं, क्योंकि माँ बाप वह रत्न है जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। अगर एक बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलत फहमी पाल लेते हैं कि अब हर बार झुकोगा। अगर कोई इंसान एक ही गलती बार बार लाता है तो यह उसकी नहीं, तुम्हारी गलती है। खुशी एक ऐसी चीज है जो भले ही तुम्हारे पास ना हो, लेकिन तुम दूसरों को दे सकते हो। जो इंसान अभिमान से भर जाता है वह उस पत्थर की तरह हो जाता है जो भारी होने के कारण नदी में डूब जाता है। अगर किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता की प्राप्ति में समय लग रहा है तो प्रतीक्षा करो, शायद तुम्हें अपेक्षा से भी ज्यादा मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहो और उस ईश्वर पर विश्वास रखो जो तुम्हारे कर्म की परीक्षा ले रहा है। जीवन का अर्थ ना भूत है ना भविष्य, जीवन केवल वर्तमान है। इसीलिए वर्तमान में अपने जीवन का आनंद लो।
सागर की ऊंची लहरों को तट सहता है, और अगर तट टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। हमारे संबंध भी दूध की तरह होते हैं, अगर दूध उबल जाए तो वह फैल जाता है। श्रीमद् भागवत गीता की 28वीं शिक्षा हमें यह सिखाती है, उलझने का मन नहीं करता, आप सही मैं गलत, बस बात खा बचपन कितना खूबसूरत था जब खिलौने जिंदगी थे, और आज जिंदगी ही खिलौना बन गई है। अक्सर अपनों की खुशी के चलते लोग अपने ख्वाबों की खुदकुशी कर देते हैं। किस्मत ने जैसा चाहा हम वैसे ढल गए, बहुत संभल कर चले फिर भी फिसल गए। किसी ने भरोसा तोड़ा, किसी ने दिल, और सबको लगा कि हम बदल गए। हार जाऊं उस अदालत में, यह मुझे यकीन था जहां वक्त जज बन बैठा और नसीब मेरा वकील था। हर कोई जिंदगी जीने का तरीका बताता है, लेकिन कोई भी साथ देने की बात नहीं कहता। सुना है दर्द का एहसास चाहने वालों को होता है, पर जब दर्द ही चाहने वाले दे दें तो एहसान कौन करेगा। भरोसा जितना कीमती होता है, धोखा उतना ही महंगा पड़ता है। दुनिया हमसे खेलती रही, ताश के पत्तों की तरह, जो जीता उसने भी फेंका और जो हारा उसने भी फेंका। सात्विक गुणों से जुड़, क्योंकि यही वह गुण है जो आत्मा को आसपास की हर चीज से जोड़ते हैं। अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर हो सकती है लेकिन उसे बनाने वाला कमजोर नहीं। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। खुद को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जिसने इस सहारे को पहचान लिया वह डर, चिंता और दुखों से आजाद हो जाता है। हर इंसान को सबसे पहले खुद का आकलन करना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। जब तक मनुष्य खुद को नहीं जान लेता तब तक उसका उद्धार संभव नहीं। किस्मत बदलने का फैसला अब तुम पर है। सही फैसले लेना समझदारी है, लेकिन ली गए फैसले को सही साबित करना समझदारी से भी बड़ा होता है। किस्मत के भरोसे बैठे लोग वही होते हैं जो कुछ बनने की उम्मीद छोड़ चुके होते हैं। वक्त और हालात बदलना कोई मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल है तो अपनी सोच और तरीके को बदलना। एक बार यह बदल जाए तो किस्मत बदलते देर नहीं लगती। अच्छा बनकर क्या मिला, अक्सर या तो मतलब से याद किए जाते हो या मतलब से बुलाए जाते हो। कई बार चीजें अच्छा बनकर नहीं मिलती, लेकिन वही चीजें बुरा बनकर आसानी से मिल जाती हैं। गलत किसी के साथ मत करो, पर खुद के साथ भी गलत मत होने दो। यदि आप श्रीमद् भगवद गीता की इन 28 शिक्षाओं को रोजाना सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे तो जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, हर मुश्किल घड़ी में आपको एक सही मार्ग अवश्य मिलेगा। यह अमूल्य ज्ञान आपकी हर चुनौती का समाधान देगा और जीवन को संतुलित और सफल बनाएगा। यदि इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो कृपया इसे लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर सेट करें, ताकि आप हमारी हर नई वीडियो की जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।